फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपके फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, रोज़ की तरह आज मैं फिर डेली करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूँ। आज 30 अप्रैल 2020 है। आज फिर हम राष्ट्रीय समाचार से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, एडीबी ने भारत के कोविड-19 तत्कालिक प्रयासों के लिए $1.5 अरब के ऋण को दी मंजूरी। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $1.5 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस ऋण का इस्तेमाल भारत की तात्कालिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। इनमें बचाव एवं रोकथाम के साथ साथ समाज के गरीबों एवं आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर तबकों, विशेषकर महिलाओं और आवश्यक सुविधाओं से वंचित समूहों का सामाजिक संरक्षण जैसी तत्कालिक प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। एडीबी अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समाजसेवी, सुदृढ़ और सतत एशिया प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एडीबी वर्ष 1966 में स्थापित किया गया, जिसमें 68 सदस्यों का स्वामित्व है, जिनमें से 49 सदस्य इसी क्षेत्र के हैं, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के। ठीक है। एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सु अस्कावा। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? मासात्सुग अस्कावा। याद होना चाहिए आपको, मासात्सुग अस्कावा। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब, मैं गलत बोल दिया हूँ, मासात्सुग अस्कावा। नेक्स्ट क्या है? ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति सुजुकी ने कम लागत वाले वेंटिलेटर का उत्पादन किया शुरू। ऑटोमोबाइल दिग्गज मारुति सुजुकी ने कोविड-19 खिलाफ लड़ाई में सरकार का सहयोग करने के लिए कम लागत वाले वेंटिलेटर विकसित किए। यह उत्पादन उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, जहां कंपनी इन वेंटिलेटर का उत्पादन करने के लिए अगवा हेल्थ केयर स्टार्टअप की सहायता कर रही है। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। मारुति सुजुकी के अध्यक्ष कौन है? आरसी भार्गव। तो आपको याद होनी चाहिए फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी के अध्यक्ष कौन है? आरसी भार्गव। प्रबंध निदेशक और मारुति सुजुकी सीईओ कौन है? तो केनिची आयुकावा। यानी कि एमडी और सीईओ कौन है मारुति सुजुकी के? तो केनिची आयुकावा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। किसी के भी अध्यक्ष हुए, प्रबंध निदेशक हुए या सीईओ हुए तो इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। किसी भी मतलब कि कोई कंपनी हुआ, कोई इंस्टीट्यूशन हुआ, उसका सीईओ कौन है, एमडी कौन है, सब जानकारी होनी चाहिए। या कोई ब्रांड है तो उसका भी। ठीक है। तो मारुति सुजुकी के अध्यक्ष कौन है, यानी प्रेसिडेंट? तो आरसी भार्गव। और प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन है, यानी कि एमडी और सीईओ कौन है? तो केनिची आयुकावा। मारुति सुजुकी मुख्यालय का है? नई दिल्ली में। अब देखते हैं फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय समाचार। G20 समूह ने लॉन्च की एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर पहल। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर। G20 समूह ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में एक नई पहल एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सीलरेटर लॉन्च की है। ये नई पहल कार्रवाई के लिए तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए अंतर्निर्भरता समस्या को सुलझाने के लिए सबको एकजुट करने और नए कोविड-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। साथ ही इसका उद्देश्य सभी सदस्यों को सभी संसाधनों की न्यायसंगत पहुँच प्रदान करना है। उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तथ्य। ये 20 सदस्यीय समूह G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। G20 समूह के सदस्य देश हैं, कौन कौन देख लेते हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यानी कि EU। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पे है? तो रियाद में। मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। तो रियाल और रियाद में हम लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा फ्रेंड्स, इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और वहाँ की मुद्रा क्या है? सऊदी रियाल। अब देखते हैं फ्रेंड्स राज्य समाचार। आंध्र प्रदेश सरकार ने आरंभ की जगन्ना विद्या दीवेना योजना। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने राज्य में जगन्ना विद्या दीवेना योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिवर्ती यानी रीइंबर्समेंट महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में डाली जाएगी। यानी कि जो रीइंबर्समेंट होता है, यानी शुल्क प्रतिवर्ती जो होता है, वो पहले महाविद्यालय खातों में जाता था, अब क्या होगा? विद्यार्थियों के अभिभावकों के खाते में जाएगा डायरेक्टली। ठीक है। तो इसे क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। इसे क्या होगा? जगन्ना विद्या दीवेना योजना इसका नाम दिया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने किया, जिसके आप सीएम जानते हैं कौन है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। और राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। तो दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स व्यापार समाचार।
एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में करेगा 29% हिस्सेदारी का अधिग्रहण। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। यह सौदा करीब 1592 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि का होगा। इस सौदे में मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक की हिस्सेदारी 30% तक बढ़ जाएगी। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज संयुक्त उद्यम में से 70% हिस्सा रखेगा। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। तो आपको याद नहीं फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है फ्रेंड्स? बढ़ती का नाम जिंदगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी मुख्यालय कहाँ है? वो भी नई दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक्सिस बैंक का मुख्यालय महाराष्ट्र में आप जान रहे हैं। मैक्सिमम बैंक का जो मुख्यालय है तो मुंबई महाराष्ट्र में रहता है, लेकिन ये मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत त्रिपाठी। तो आपको याद होना चाहिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ कौन है? प्रशांत त्रिपाठी। अब देखते हैं फ्रेंड्स नियुक्तियाँ। शिवदास मीना ने संभाला हुडको के नए सीएमडी का पदभार। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव शिवदास मीना को तत्काल प्रभाव से 6 महीने की अवधि के लिए आवास और शहरी विकास निगम हुडको का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। हुडको का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। हुडको की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। तो ये नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए हुडको का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और हुडको की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। अब देखते हैं फ्रेंड्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आखिरकार बंद हुआ उत्तरी ध्रुव के ऊपर बना ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद। कॉपरनिकल एटमॉस्फेयर ऑब्जर्वेशन सर्विस CAMS से ओजोन छेद पर निगरानी कर रहे वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि उत्तरी ध्रुव में बना ओजोन छेद अब पूरी तरह से बंद हो गया है। उनके द्वारा बताया गया कि आर्कटिक के ऊपर 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैली ओजोन परत में हुआ सबसे बड़ा छेद असामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण अब बंद हो गया है। इस ओजोन छेद की पहचान वैज्ञानिकों ने पहली बार मार्च 2020 में की थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स कि ये बंद हो गया छेद। नेक्स्ट है CSIR CMERI ने विकसित किया हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दुर्गापुर स्थित CSIR लैब द्वारा एक कम लागत वाला रोबोटिक डिवाइस हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस HCARD विकसित किया गया। इस रोबोटिक डिवाइस का उपयोग कोविड-19 के मरीजों से नमूना संग्रह करने और उपचार के लिए किया जाएगा। इसके कोविड-19 रोगियों का इलाज कर रहे फ्रंटलाइन हेल्थ केयर कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होने की उम्मीद है, क्योंकि अब ये संक्रमित व्यक्ति शारीरिक दूरी बनाए रखकर उनकी देखभाल करने में सक्षम होंगे। तो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। तो इसे कौन लॉन्च किया या विकसित किया? CSIR CMERI ने, यानी सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो दुर्गापुर में। ठीक है, तो उसका क्या है? CSIR लैब द्वारा किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं JNCASR के वैज्ञानिकों ने विकसित किया अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च JNCASR के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर अवरोधक आधारित बर्बेरिन विकसित किया है। JNCASR के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक उत्पाद आधारित अल्जाइमर अवरोधक बनाने के लिए भारत एवं चीन में पाए जाने वाले आइसोक्विनोलिन प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिन का चयन किया। JNCASR के वैज्ञानिकों का यह शोध वैज्ञानिक पत्रिका आई साइंस में प्रकाशित किया गया है। ये भी काफ़ी अच्छा है। अब नेक्स्ट लेते हैं बैठक और सम्मेलन। भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में लिया हिस्सा। भारत ने पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पहले वर्चुअल पीटरबर्ग जलवायु संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस संवाद की मेजबानी जर्मनी ने की तथा इसकी सह अध्यक्षता ब्रिटेन द्वारा की गई थी। उपरोक्त समाचार से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो। तो आपको याद होना चाहिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो। नेक्स्ट देखते हैं खेल समाचार। भारत के हाथ फिसली पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीनकर सर्बिया को सौंप दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA ने 2017 में भारत के साथ किए हस्ताक्षरित समझौते को रद्द कर दिया। इसके अलावा अब भारत को $500 का रद्दीकरण शुल्क भी देना होगा।
उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। AIBA का स्थापना कब हुआ था? 1946 में। AIBA का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। तो याद होना चाहिए आपको, AIBA का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। AIBA के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन। तो AIBA के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मोसा हसैन। अब देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, जो कल अभी 29 अप्रैल को मनाया गया है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को की कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ITI की नृत्य समिति द्वारा की गई। उपरोक्त समाचारों से आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना 1948 में की गई थी। ठीक है, याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। तो आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मशहूर बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन। साल 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर का पता चलने के बाद से उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आ रही थी। उन्होंने अपने लगभग 3 दशक से अधिक लंबे करियर में 50 से अधिक भारतीय फिल्मों और कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अभिनय किया था। इरफान खान को साल 2011 में कला और सिनेमा में दिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड होने वाले सिंगर ट्रॉय स्नेड का निधन। ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेटेड किए जाने वाले सुसमाचार संगीत गॉस्पेल गायक ट्रॉय स्नेड का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। ट्रॉय स्नेड को यूथ फॉर क्राइस्ट के 1999 के एल्बम हायर के लिए ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आज का फ्रेंड्स करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी कम है यहाँ पे। और जो ये निधन हुआ फ्रेंड्स, अभी आज आपको मालूम है आज ऋषि कपूर जी का भी निधन हो गया है। तो 2 दिन में 2 अभिनेता का निधन हो चुका है फ्रेंड्स, जिसका मैं डिटेल कल बताऊँगा कि उनके बारे में क्या है, उनको कौन सी बीमारी थी, ये सब वगैरह मैं कल बताने वाला हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन। लिवरपूल के पूर्व स्ट्राइकर माइकल रॉबिन्सन का निधन। उनका जन्म 12 जुलाई 1958 को इंग्लैंड के लिसेस्टर में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में 5 क्लबों के लिए लगभग 300 से अधिक आधिकारिक मैच खेले, जिसमें लिवरपूल भी शामिल है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो आप लास्ट तक देख लिए, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, जिसे शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स रही बात PDF की, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमको फेसबुक, इंस्टा पे, ट्विटर फॉलो, वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।